अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के मालिक की गिरफ्तारी और कोरोना वायरस की आज़ादी के बाद अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ जो मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनके हवाले से आई है। और वो खबर ये है कि उन्होंने बहुत से मकामात पर कोशिश की थी कि पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया में ना जा पाए और जो भारत की नेगेटिविटी है, जो भारत की जो मनफी किरदार है वो भी दुनिया के सामने ना जा पाए। और इसके लिए वो अपनी हुकूमत के जो लोग थे उनको कई मौके पर नसीहतें भी करते थे और उनको बाकायदा फोन भी कर दिया करते थे कि आपने भारत के खिलाफ कोई बात नहीं करनी है। और इसका जो सबसे बड़ा सबूत सामने आया है वो मैं आपको बता देता हूं कि दफ्तर खारजा की साबिक तर्जुमान जो तस्नीम असलम है, उन्होंने दावा किया है कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने दफ्तर खारजा को भारत और उसके पाकिस्तानी हिरासत में मौजूद जासूस कुलभूषण जाधव के खिलाफ बोलने से मना किया था। ये एक बार नहीं किया था, ये बहुत बार किया था। मीडिया के ऊपर भी उन्होंने कई बार जोर देने की कोशिश की थी कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ ना बोला जाए। और दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ये खबरें भी सामने आई थी कि उन्होंने 4.9 अरब डॉलर से ज़्यादा भारत मुंतकिल किए थे। उनके भारतीय हुकूमत और भारतीय लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं, तजारती ताल्लुकात, वो बहुत ज़्यादा गहरे थे। उनके जो मरासिम थे वो बहुत ज़्यादा थे और इसी वजह से वो भारत के खिलाफ ना खुद बोलते थे और ना ही वो किसी और को, अपनी हुकूमत का जो हिस्सा होते थे लोग, उनको बोलने की इजाजत देते थे। बल्कि इसके साथ साथ कुछ अर्सा कबल आप सबको याद होगा कि जनरल असेंबली में वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक ऐसी तकरीर की कि जिसे पूरी दुनिया में ना सिर्फ पसंद किया गया बल्कि पाकिस्तानियों के सर भी फख्र से बुलंद हो गए, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब ने वहां पर कश्मीर की बात की थी, वहां पर पाकिस्तान की बात की थी, पूरी मुस्लिम दुनिया की बात की थी। मुस्लिम दुनिया को जो दरपेश मसाइल हैं उनकी जानिब तवज्जो दिलवाने की कोशिश की थी और हर वो बात की थी कि जो मुसलमान हैं वो चाहते थे कि ये बात जो है पूरी दुनिया तक जाए। तो उन्होंने हर वो लफ्ज अदा किया कि जिसके बाद पाकिस्तानी कौम जो है यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा खुश हुई थी और अप्रिशिएट भी किया गया था वजीर आजम इमरान खान साहब को। लेकिन दूसरी तरफ जनरल असेंबली की जो नशिस्त होती है, वहां जनरल असेंबली में जब वजीर आजम नवाज शरीफ को मौका दिया गया था एक बार बात करने का कि वो आकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, तो उन्होंने वहां पर जो कुलभूषण जाधव है उसके बारे में कोई बात नहीं की थी। उन्होंने कश्मीर के मसले के ऊपर थोड़ी सी बात की थी पर्ची से देखकर, लेकिन उन्होंने कुलभूषण जाधव के मसले पर कोई बात नहीं की थी। हालांकि जो जनरल असेंबली का फोरम है वो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए होता है कि दुनिया के जो ममालिक हैं वो अपने पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, उनके अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं। और ये जो जनरल असेंबली की तकरीर की थी वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने, उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि कश्मीर का जो मसला है उसको हल करने के लिए पाकिस्तान और भारत मिलकर इकदाम करें। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान और कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की ही कोशिश की है। इसके अलावा जो एक और बात है वो ये कि ये जो तस्नीम असलम है खातून, जिन्होंने अब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा है कि इन्होंने ये कुलभूषण जाधव के बारे में बात करने से मना करते थे, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है या ये कोई छोटी सी सरकारी मुलाजिम नहीं है, बल्कि मैं आपको बताता हूं कि ये 2005 से 2007 और 2013 से 2017 तक दफ्तर खारजा की तर्जुमान रही हैं। यानी कि दफ्तर खारजा में ये एक बहुत बड़ा ओहदा इनको मिला रहा है। पूरे पाकिस्तान के जो हालात होते थे या जो वाकयात होते थे या पाकिस्तान का जो इमेज दूसरी दुनिया में जाता था या दूसरी दुनिया जो पाकिस्तान के बारे में सोचती थी, तो उन सब मामलात के बारे में ये जो खातून हैं तस्नीम असलम, इनको पता होता था। और 2014 में जो है कश्मीर की हमायत में वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने बात तो की थी, मगर उस दौरान कुलभूषण के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की थी। और मैं आपको इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की इन्हीं मेहरबानियों की वजह से, नवाज शरीफ की इन्हीं पॉलिसियों की वजह से कभी तो उनकी शुगर मिलों से जो है वो राह के एजेंट पकड़े जाते रहे, कभी तो उनके ऊपर इल्जामात लगते रहे कि वो जियो के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। और इन्हीं को जब सजा दी गई थी तो आपको हैरत होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो शोर उठा था वो भी भारत में उठा था। भारत के कुछ न्यूज चैनल्स, कुछ अखबार, जिनके मैं आपको नाम बताता हूं, जिन्होंने अपनी शाह सुर्खियों में ये बात लिखी थी कि
वजीर आजम नवाज शरीफ को जो है वो सजा दी गई है और उन पर करप्शन के जो इल्जाम लगाए गए हैं वो साबित हो चुके हैं। यानी कि इनके मसले को सबसे ज्यादा हाईलाइट जो किया था वो भारतीय मीडिया था, और उस भारतीय मीडिया में टॉप पर चैनल्स या न्यूज़पेपर थे उनमें एक हिंदुस्तान टाइम्स था, टाइम्स ऑफ इंडिया था, इंडियन एक्सप्रेस था, इंडिया टुडे था और दी हिंदू था। ये वो अखबार और चैनल्स थे कि जिन्होंने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी, जिन्होंने नवाज शरीफ की करप्शन पकड़े जाने पर सबसे ज्यादा शोर मचाया था। तो बीइंग पाकिस्तानी होने के नाते, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें पाकिस्तान से ही प्यार होना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी सियासी पार्टी से प्यार करें या हम किसी सियासी पार्टी के वफादार हों। हमें सबसे पहले अपने मुल्क का, अपने मुल्क के लोगों का सोचना होगा। और जब हम अपने मुल्क और अपने लोगों का सोचेंगे तो हमें एक चीज बड़ी वाज़ेह नजर आ जाएगी कि एक तरफ इमरान खान है और एक तरफ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का इमेज दुनिया में क्या था, इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का इमेज दुनिया में क्या है, नवाज शरीफ के दौर में कितने कर्ज लिए जाते थे और वापस कितने किए जाते थे, और जो इमरान खान साहब हैं इनके दौरे इख्तिदार में कितने कर्ज लिए गए हैं या कितने वापस किए गए हैं। तो अगर ये चीजें हम देखें तो क्लियरली तौर पर हमें पता चलता है कि पिछले दौरे हुकूमत की निस्बत जो अब इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे हैं, पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, तो बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे क्राइसिस भी हैं, लेकिन उनके बावजूद भी पाकिस्तान का जो वक़ार है वो बड़ा है, पाकिस्तान की जो इज्जत है वो बड़ी है, पाकिस्तान में जो अमन है वो वापस आया है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट बहाली है एक बहुत बड़ा कदम इमरान खान साहब की हुकूमत में वापस आया। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें देखनी और नोट करनी है और फैसला करना है अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए कि हमें अपने आने वाली नस्लों को वही ज़िंदगी देनी है जो हमने गुजारी थी नवाज शरीफ और जरदारियों के दौर में, या वो ज़िंदगी देनी है कि जिसमें थोड़े से क्राइसिस तो हैं, थोड़े से मसाइल तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलसल मेहनत और मुसलसल हिम्मत से तरक्की की राह पर गामजन है पाकिस्तान और इमरान खान। ये फ्यूचर देना है। तो इसके बारे में हम सबको ज़रूर सोचना होगा और हमें यह भी सोचना होगा कि जिन लोगों को हम अपने ऊपर मुसल्लत करते थे वो पाकिस्तान का इमेज या पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको दूसरी दुनिया तक किस अंदाज में पहुंचाते थे भी या नहीं।